नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक पूज्य हिंदू गुरु थे और हनुमान भगवान के भक्त, जिनकी गहरी शिक्षाओं और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ कुछ अज्ञात तथ्य नीम करौली बाबा के बारे में हैं। नीम करौली बाबा, जिनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उन्हें उनके संन्यास से पहले विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि लक्ष्मण दास, हंडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और टालिया बाबा। नीम करौली बाबा को हनुमान भगवान के अवतार के रूप में माना जाता था। उनकी गहन भक्ति के कारण उन्हें अपरिमित शक्ति, जीवंत और आध्यात्मिक दोनों और चमत्कार करने की क्षमता से प्रसिद्ध था। 11 साल की आयु में विवाहित हो गए। नीम करौली बाबा ने शीघ्र ही घर छोड़ दिया और भारत में साधु के रूप में विचरण किया। छोटी आयु में स्वप्रकाश को प्राप्त किया। 17 साल की आयु तक नीम करौली बाबा को असाधारण ज्ञान की प्राप्ति की मानी जाती थी। कैंची धाम आश्रम, जो नीम करौली बाबा से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, 1964 में नैनीताल अल्मोड़ा सड़क पर उनके निर्देशों के अनुसार बनाया गया था, जो विश्व भर से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कैंची धाम नाम हिंदी शब्द कैंची और धाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैंची काटने वाला और धाम पवित्र स्थान है। मंदिर समूह में कई मंदिर हैं, जिसमें मुख्य हनुमान मंदिर शामिल है, जहां भक्त हनुमान को प्रार्थना करते हैं शक्ति और सुरक्षा के लिए। नीम करौली बाबा को अब भी आश्रम में आध्यात्मिक रूप से मौजूद माना जाता है और जो भी आता है उन्हें उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कैंची धाम में सबसे लोकप्रिय अभ्यासों में से एक हनुमान चालीसा का जप है। हनुमान भगवान की प्रशंसा में एक भक्तिपूर्ण गान। नीम करौली बाबा किसी को अपने पैर छूने की अनुमति नहीं देते थे। बाबा जी का कहना था कि पैर सिर्फ हनुमान जी की ही छूने चाहिए। मंदिर की शांतिपूर्ण स्थिति उत्तराखंड की हरियाली से घिरे पहाड़ों के बीच शिप्रा नदी के पास इसके आध्यात्मिक माहौल को बढ़ाती है। कैंची धाम ने लोकप्रिय व्यक्तियों को आकर्षित किया है, जैसे कि स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग, जो आश्रम में आकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उद्दीपन की खोज करते रहे। कैंची धाम आश्रम, जो नीम करौली बाबा से जुड़ा है, उसे मार्च से जून तक की सर्दियों के महीनों में जाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस अवधि में धीमा मौसम होता है, जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो आश्रम की शांति और आध्यात्मिक माहौल को खोजने के लिए एक सुखद वातावरण प्रदान करता है। रिचर्ड आल्पर्ट रामदास, एक अमेरिकी भक्त, ने नीम करौली बाबा के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव था, जिसमें बाबा के बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट के बारे में उल्लेख किया गया था। नीम करौली बाबा ने लखनऊ और टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आश्रम के साथ समेत कई मंदिर स्थापित किए थे, जिनमें से कम 108 मंदिर उन्हें श्रेय दिया गया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को दिव्य इच्छा को स्वीकार करने और प्रभु में प्रेम और विश्वास का विकास करने का संदेश दिया, जिससे वे जीवन में अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका दौरे के दौरान मार्क ज़करबर्ग ने स्टीव जॉब्स की सलाह पर नीम करौली बाबा को देखने का जिक्र किया, जो बाबा के प्रति प्रभाव को उजागर करता है। नीम करौली बाबा ने अपने समाधि के लिए वृंदावन का चयन किया। उसकी महिमा में एक मंदिर बाद में बनाया गया और उसकी प्रतिमा को 15 जून 1976 को प्रतिष्ठित किया गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, नीम करौली बाबा की जय, सब संतों की जय, सनातन की जय।